गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं सुबोध कुमार दृष्टिकोण आईएएस की ओर से आज चर्चा करना चाह रहा हूं 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के संदर्भ में। और ये मुद्दा आवश्यक इसलिए हो गया है कि आप लोगों को भी पता होगा और आप लोगों तो एग्ज़ाम देने ही वाले हैं। ये एग्जामिनेशन की जो तिथि थी वो निर्धारित तिथि 23 जनवरी थी और 2 दिन पहले ही ये सूचना मिली कि एग्जामिनेशन निश्चित तिथि को नहीं होगी। अब जो एग्जामिनेशन होने की संभावना है उस संभावना के आधार पे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस मुद्दे पे आज का ये चर्चा रहेगा। चूँकि ये तो आपको पता ही होगा कि एप्लीकेंट की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई कि बीपीएससी के सामने ये बहुत बड़ा चुनौती उभर कर सामने आ गया कि एग्जामिनेशन को कैसे कंडक्ट किया जाए। चूँकि सेंटर की कमी और एप्लीकेंट की अधिकता, जाहिर सी बात है इसके लिए अब बीपीएससी को एक नई रणनीति की ज़रूरत पड़ेगी। और यही वजह है कि एग्जामिनेशन के तिथि को बढ़ाने की बात चल रही है। फरवरी तक होने की संभावना तो काफ़ी कम है, इसलिए कि उस वक्त बोर्ड का एग्जामिनेशन लगातार चलता रहेगा तो सेंटर की दिक्कत होगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से एग्जामिनेशन लग रहा है कि मार्च लास्ट तक होना चाहिए। और अगर एग्जामिनेशन मार्च लास्ट तक अगर हो रहा है तो अब स्टूडेंट के पास जो भी बीपीएससी प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं उनके पास सामान्य तौर पे देखा जाए तो 100 दिन का तो टाइम है। अब 100 दिन के टाइम का वो कैसे इस्तेमाल करें, ये मुद्दा विचारणीय भी है और सोचना चाहिए कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करें। चूँकि यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उभर कर सामने आता है कि क्या पीटी इतना महत्वपूर्ण है या नहीं। चूँकि सामान्य तौर पे आप जब बात करते हैं किसी सीनियर से, किसी शिक्षक से बात करते हैं, मेरे पास भी स्टूडेंट आते हैं और मैं भी उन लोगों से जब बात करता हूँ तो इस बात पे जोर देता हूँ कि भाई समग्र तैयारी के साथ ही एग्जामिनेशन में उतरना चाहिए। यानी अगर आपको बीपीएससी देना है तो प्रिलिमिनरी की तैयारी, मेंस की तैयारी हो जानी चाहिए और तब उसके बाद आप एग्जामिनेशन देते हैं तो आप सफल होने के लिए एग्ज़ाम देते हैं, यानी आप बिल्कुल सफलता के करीब होते हैं। सिर्फ पीटी की तैयारी अपने आप में पूर्ण तैयारी नहीं होती। लेकिन अगर देखा जाए पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों में महत्वपूर्ण हो जाता है प्रीलिम्स। ये तीनों में महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, थोड़ा आप इस पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। चूँकि पीटी के जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव है और जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में आप किसी टॉपिक को हटा दें ऐसा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो इसके लिए आपको प्रीलिम्स के लिए समग्र अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कि क्वेश्चन चूँकि क्विज टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, इंफॉर्मेटिव होता है, इसलिए उसे बार बार देखने की ज़रूरत पड़ती है। मेंस में इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती बार बार देखने की। अगर बेहतर कंसेप्ट बना और हम उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी रिवाइज करने की आवश्यकता वहाँ पे नहीं पड़ती है। अगर किसी टॉपिक पे 2 बार 3 बार का रिवीजन है या हमने क्वेश्चन आंसर का सेशन लिया है तो आपकी तैयारी वहाँ पे पुख्ता होती है। लेकिन प्रीलिम में बार बार हमें क्वेश्चन से रूबरू होना पड़ता है, देखना पड़ता है, इंफॉर्मेशन को देखना पड़ता है और समग्र रूप में देखना पड़ता है। इसका मतलब है यहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और दूसरी बात ये भी गौर करने की चीज़ है कि अगर आपने प्रीलिम्स दिया और प्रीलिम्स नहीं हुआ, पूरा 1 साल की बर्बादी है। कहने का मतलब है फिर आप नेक्स्ट वैकेंसी का वेट करेंगे और फिर आप पीटी के लिए तैयारी करेंगे, फिर आप पीटी देंगे और तब मेंस देने का मौका मिलेगा। तो एक तो पीटी से डर लगना शुरू होगा, पता नहीं पीटी निकलेगा कि नहीं, तो आप सालों भर पता चला कि आप पीटी में ही लगे हुए हैं। दूसरी बात, जो स्पीड रहेगा पीटी निकालने के बाद मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, वो स्पीड नहीं निकलने के बाद नहीं होगा।
थोड़ा आलस्य का भाव होगा, चलो वैकेंसी आएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे, जो एक ह्यूमन नेचर होता है वही होगा। ये टेम्पो बना हुआ नहीं रहेगा, इसलिए प्रीलिम्स को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात तो आपने देखा ही 6,02,000 एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि सिर्फ बिहार के ही बंदे नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के, एमपी के, दिल्ली में रहने वाले छात्र सभी लोग बीपीएससी दे रहे हैं। और जब सभी लोग बीपीएससी दे रहे हैं तो कट ऑफ की स्थिति जो आपने पिछली बार देखा 108 चला गया, तो कट ऑफ भी कम नहीं होने वाला है। कट ऑफ बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। ऐसे तो ये क्वेश्चन के मोड पे निर्भर करता है, लेकिन सामान्य तौर पे अगर हम तैयारी करते हैं तो इस बात पे तो गौर करना ही चाहिए कि कट ऑफ अगर इतना रहा है तो हमारा कम से कम 110 क्वेश्चन के लिए हमारी तैयारी हो। और 110 क्वेश्चन के लिए तैयारी करना तब बिल्कुल सहज रूप में नहीं होगा, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और अब चूंकि ये पता है कि भाई हमारे पास 100 दिन का टाइम है, तो कई ऐसे छात्र होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि भाई शायद एग्जामिनेशन का डेट बढ़ जाए तो मैं कुछ अच्छा कर जाऊंगा। बट ऐसा होता नहीं है। जब भी एग्जामिनेशन का डेट बढ़ता है हम वहीं के वहीं होते हैं, आलस्य का भाव आ जाता है, लगता है कि नहीं चलो अभी मेरे पास टाइम है, कुछ दिन बाद हम फिर एक बार देखेंगे, अभी बहुत समय है, 10 दिन बाद पढ़ना शुरू करेंगे। वो 10 दिन फिर कब आता है पता चलता है एग्जामिनेशन फिर नजदीक आ गया है ना। तो बहुत जरूरी है कि एक बेहतर स्ट्रेटजी के तहत हमारा अध्ययन हो। और बीपीएससी ने आप लोगों को यह मौका भी दिया है कि अब तो आप अगर चाहें, आपकी तैयारी है, चूंकि आपने 23 जनवरी के लिए आपने तैयारी किया था तो ओवरऑल तो आपने पढ़ा ही होगा, जरूरत तो रिवीजन की है। या कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिनका पढ़ा हुआ नहीं होगा, वो अगर चाहें तो फिर से बेहतर कर सकते हैं, उनके पास भी समय है ना। जिनका बेहतर है वो रिवीजन के साथ साथ अगर चाहे तो मेंस के लिए भी कुछ बेहतर कर सकते हैं, समझ सकते। तो हम इस समय का इस्तेमाल कैसे करें, हम कैसे पढ़ें। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि छात्रों को पढ़ना नहीं आता है, पढ़ना आता है, लेकिन सही तरीके से कैसे पढ़ाई हो ये बहुत कम छात्रों को आता है। हमारा पढ़ने का तरीका क्या हो, हमारा पढ़ने का तरीका रूटीन बेस्ड हो या ब्लूप्रिंट बेस्ड हो, इसके बारे में आइडिया लोगों को नहीं है। जनरली छात्र क्या करते हैं, रूटीन बनाते हैं, रूटीन के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। एक दिन रूटीन अगर थोड़ा सा मिस किया तो होता है चलो छोड़ो आज का, कल से फिर रूटीन फॉलो करेंगे। और रोज एक न एक दिन क्या होता है टलता चला जाता है, वो रूटीन कभी फॉलो नहीं होता है। तो आज जो हमारे चर्चा का विषय है वो 2 मुद्दा होगा। एक मुद्दा कि अब हम 100 दिन का इस्तेमाल कैसे करें, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें, किसी टॉपिक को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम कैसे पढ़ें कि हम आराम से एग्जामिनेशन दें और एग्जामिनेशन में हमारा स्कोर 1 और 10 हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने अगर ये लक्ष्य रखा है बीपीएससी का तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीलिम्स के लिए बेहतर तरीके से मेहनत करें और निकालें। तो यहाँ पे एक चीज़ को पहले गौर करने की ज़रूरत है। गौर करने की ज़रूरत है कि हम पढ़ें कैसे। सबसे पहले मैं इस मुद्दे पे बात करूँगा, पढ़ें कैसे। सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि स्टूडेंट की कोशिश होती है कि स्ट्रैटेजी बेस्ड हम पढ़ें, और वो रेगुलर बेसिस पे ये यूट्यूब वगैरह को भी खंगालते हैं, देखते हैं, और वहाँ पे ऐसा देखने को मिल जाता है। चूँकि हम जैसा चाहते हैं यूट्यूबर भी वैसा ही बोलता है। चूँकि हम चाहते हैं कंफर्ट जोन में रहकर एग्जामिनेशन को निकालें, हमारे इस मनोविज्ञान को यूट्यूबर भी जानता है। वो लोग भी यही कोशिश करते हैं बताने का कि भाई आप बहुत कम मेहनत करके निकाल सकते हैं, 2 किताब 3 किताब पढ़ लो, बीपीएससी पीटी निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे सेट बना लो रेगुलर बेसिस पे, हमारा सेट बना लो, तुम्हारा बीपीएससी निकल जाएगा। तो धीरे धीरे हम भी क्या होते हैं, उसी जंजाल में फंसते चले जाते हैं। क्या भाई, बहुत कम मेहनत करके निकालना। स्ट्रैटेजी का मतलब कामचोरी तो होता नहीं है कि हम कम मेहनत करें और निकाल लें, इसका मतलब स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी का मतलब है हम कैसे पढ़ें, हम कैसे पढ़ें कि हर हाल में हम 110 करें। और इसके लिए जो हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो बिल्कुल एक कायदे का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। जैसे आप ऐसे सोचिए कि पहले तो हमें किसी भी टॉपिक को, जैसे प्रिलिमिनरी में हमें हिस्ट्री पढ़ना है या पॉलिटी पढ़ना है या ज्योग्राफी पढ़ना है, तो सबसे पहले तो मुझे आज क्या पढ़ना है, इसके लिए कल रात में ही हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाना चाहिए कि नेक्स्ट डे हमें किस किस टॉपिक को कवर करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए हमें कोई टाइम बाउंड फिक्स नहीं है कि इसी टाइम में हम पढ़ेंगे, दिन भर का समय है। अगर हम 3 शिफ्ट में भी मेहनत करते हैं तो हम कायदे से उस टॉपिक को पूरा कर सकते हैं, बशर्ते कि हमने पहले से टॉपिक को फिक्स किया है, ठीक है। दूसरी बात,
पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि अब हम किसी मैगजीन को पढ़ रहे हैं तो हम वहीं पे अंडरलाइन कर दिए, किताब पढ़ रहे हैं अंडरलाइन कर दिए, इंफॉर्मेशन रट रहे हैं। तब तो आपको रेगुलर उसी चीज को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। यानी एक ही टॉपिक जो आपने अंडरलाइन किया है, जिसको आपने रटा है, पता चला कल भी पढ़ने की जरूरत है, परसों भी पढ़ने की जरूरत है, वो लगातार पढ़ने की जरूरत है तो याद रहेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप जिस चीज को पढ़ें उस चीज को लिखने की आदत डालिए। लिखने की आदत डालिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उसको उतारिए, नहीं, आप उसको समझकर पढ़िए, होशो हवास में पढ़िए और उसके कीवर्ड को और उसके डिस्क्रिप्शन को एक आध लाइन में आप उसको वहां पे प्रेजेंट कीजिए, ताकि आप जैसे ही अपनी कॉपी को रिवाइज करने के दिन देखें तो ओवरऑल वो सीन आपको दिखाई दे जो आपने पढ़ा था। ये बड़ा मायने रखता है। तो आदत डालिए लिखने की। हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के कीवर्ड को, उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन को छोटे से डिस्क्रिप्शन के साथ हम लिखते चलें। थोड़ा गति धीमी होगी, लेकिन क्या होगा, आपको दोबारा तिबारा बार बार उसे रटने या देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप रिवाइज करेंगे, जितना टाइम आपको आपने उसको पढ़ने में लगाया है, आप ये विश्वास रखें कि उससे 1/4 से भी कम टाइम में आप रिवाइज करेंगे, वो चीज आपको याद रहेगा। ये बड़ा मायने रखता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, साइंस का मुद्दा हो, जो भी मुद्दा हो या करेंट हो, एकदम लिखने की आदत डालिए। और जब भी किसी विषय को पढ़िए तो सिस्टमेटिक पढ़ने की कोशिश कीजिए। समय है, बशर्ते कि अगर हम बेहतर तरीके से हम अध्ययन करें तो मुझे लगता है कि 110 करना बहुत टफ नहीं है। आप बहुत कायदे से और सही तरीके से वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर जरूरी है कि हम कैसे पढ़ें, ये बड़ा मायने रखता है। हम लगातार क्या होता है, पढ़ते चलते हैं, जब मर्जी होती है फिर उसी को एक बार देख लेते हैं। हमारा कोई गोल नहीं होता है पढ़ने के क्रम में कि भाई हमें इस 10 दिन में किस पार्ट को फिनिश करना है, और हमने फिनिश किया तो उसके संदर्भ में हमारे पास जानकारी है, ये हम कैसे पता करें? इसके लिए भी कुछ जरूरी होता है कि हम कुछ एक्टिविटी करें। तो आप ऐसे सोचिए कि जब हम तैयारी करते होते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है, जो जरूरी होता है, वो क्या होता है? स्टडी। कहने का मतलब है किसी भी विषय को पढ़ना। किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है तो पहले हम उसे समग्र रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। समग्र रूप में पढ़ने के बाद तब हमारी स्ट्रैटेजी काम करेगी। क्या भाई? इसके बाद, यानी किसी भी टॉपिक को जब हम समग्र रूप से पढ़ चुके हैं, चूंकि पीटी ओवरऑल पढ़ने का डिमांड करता है, तो फिर तब हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। तब हम किसकी बात करेंगे? फोकस की बात करेंगे कि आखिर हमें उसमें किन मुद्दों पे फोकस करना है, यानी कहां से प्रश्न आने की संभावना है। समग्र पढ़ने के बाद हमें यह राइट बनता है कि हम इस मुद्दे पे सोचें, है ना। और तब हम ये डिसाइड करेंगे, नहीं, हमें इन मुद्दों पे ध्यान देना है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लिया जाए, आप गौर करके देखेंगे, इधर पिछले कई वर्षों से हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछता रहा। हड़प्पा सभ्यता से जब भी क्वेश्चन पूछा, आप गौर करके देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन ज्यादातर महत्वपूर्ण साइट्स और उसके एविडेंस के संदर्भ में पूछा जाता रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब, भारत स्थित हड़प्पा का सबसे बड़ा साइट कौन सा है, या क्वेश्चन हड़प्पाई इकोनॉमी से पूछा गया, ठीक है, यानी कृषि का एविडेंस कहां से मिला, हल की आकृति का प्रमाण कहां से मिला, ठीक है, या ट्रेड एंड कॉमर्स से कुछ क्वेश्चन बना। तो जब हम ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं और तब वहां पे हम फोकस करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद तब हम दूसरे मुद्दे पे आएंगे कि हमें उस चैप्टर की किस किस पहलू को, किस किस मुद्दे को हमें नोटिस करना है और उसे क्या करना है, बार बार देखने की जरूरत है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो तीसरा बात आता है, वो तीसरा पार्ट क्या आता है? रिवीजन। रिवीजन कहने का मतलब है, जनरली क्या होता है कि हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, लगातार पढ़ते चले जाते हैं। क्या हमारे पास आया, नहीं आया, कंफर्म नहीं है, सिर्फ पता रहता है कि नहीं हमारा ये पढ़ा हुआ है। नहीं, जब हम किसी चीज को भी पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि कल होकर भी वो हमारे दिमाग में है, परसों होकर भी हमारे दिमाग में है। ये हमारे दिमाग में जगह बनाता तब है जब हम उसे रिवाइज करते हैं। अगर हम पढ़े हुए चीजों को 3 दिन के अंतराल में अगर हम रिवाइज कर लें
तो क्या होता है, उसका एक बहुत बड़ा अंश हमें याद रह जाता है। या उन महत्वपूर्ण चीजों को जिसको हमने लिखा है सिर्फ उसको भी अगर हम रिवाइज कर लेते हैं तो क्या होता है, कम समय लगता है और वो चीजें हमें बिल्कुल मालूम होती है, हमें याद रहता है कि नहीं ये चीज हमने पढ़ा है। ठीक है, और तब जो चौथा पार्ट आता है वो क्या आता है, प्रैक्टिस। क्योंकि प्रीलिम्स देना है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा पढ़ा हुआ है, हमारी जानकारी बढ़ी है, तब उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी है कि अगर हमारा एग्जामिनेशन में इतना दिन है और दो तरीके के स्टूडेंट होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी प्रीलिम्स की तैयारी बेहतर बिल्कुल नहीं थी और अब चूंकि एग्जामिनेशन का डेट बढ़ा है तो उनके दिमाग में ये बात आ रही है नहीं अब हमें प्रीलिम्स निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो वो ओवरऑल किस पे फोकस करें, तब वो सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करें। और जिनकी तैयारी है और वो एग्जामिनेशन देने की स्थिति में थे, अब उनके लिए 100 दिन थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तब ज्यादा जरूरी है कि वो क्या करें, प्रीलिम्स के लिए भी अपना एक रूटीन फिक्स करें, अपना एक ब्लूप्रिंट फिक्स करें और साथ ही साथ उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो एक शिफ्ट कम से कम दिन भर में एक शिफ्ट वो 2 घंटे का या 1.5 घंटे का टाइम निकालें ऑप्शनल के लिए, जो भी उनका एक ऑप्शनल है। चूंकि ये बिल्कुल गौर करने की चीज है कि सिविल सर्विसेज में अगर हम ऑप्शनल रखते हैं, एक ही ऑप्शनल आईएएस में भी हम रख के एग्जाम देते हैं, 500 मार्क्स का होता है, लेकिन वहां पे 2 पेपर में होता है, फर्स्ट और सेकेंड पेपर में होता है। जब फर्स्ट और सेकेंड पेपर में होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे भी हम स्ट्रेटजी पे काम कर लेते हैं कि भाई हमें कितना पार्ट पढ़ना है, कितना छोड़ना है, लेकिन बीपीएससी इसके लिए मौका नहीं देती। यहां पे एक सब्जेक्ट, एक ही पेपर का एग्जामिनेशन, आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं कि हम किस पार्ट को पढ़ें और किस पार्ट को छोड़ें। अगर गेस क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं एक ही बात कहूंगा, क्या चढ़े सो चाखे प्रेम रस गिरे सो चकनाचूर, कहने का मतलब लड़ गया तो ठीक, नहीं लड़ा तो गए काम से। तो संयोग के सिद्धांत में अगर आप विश्वास करेंगे तो रिजल्ट तो कंफर्म नहीं हो सकता है। तब बहुत जरूरी क्या है कि मेंस के लिए जो हमारा ऑप्शनल है उस ऑप्शनल पे भी अभी से ही हमारा सतत मेहनत होना चाहिए, वो भी इसी स्ट्रैटेजी के तहत कि हम भाई 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, उससे संबंधित क्या करेंगे, हम टेस्ट देंगे या क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, किसी सीनियर से दिखाएंगे, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब तक आपकी पीटी की तैयारी हो रही है तब तक आपके मेंस के ऑप्शनल की भी तैयारी हो सकती है। दूसरी बात, प्रीलिम्स पढ़ने के क्रम में आप करेंट पढ़ते हैं। करेंट अगर पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी करेंट की मैगजीन को पढ़ते हैं जिसमें सीधे इंफॉर्मेशन ही दिया हुआ है। जाहिर सी बात है उससे पीटी के लिए कुछ फायदेमंद हो सकता है, आगे के लिए कहीं से फायदेमंद नहीं। लेकिन अगर हम ऐसे मैगजीन को पढ़ते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल को पढ़ते हैं या दृष्टि को पढ़ते हैं या दर्पण को पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या होता है, किसी भी इवेंट के बारे में ओवरऑल वर्णन रहता है। उसके 2 फायदे होते हैं, एक तो पीटी में बनाना आसान, हर हाल में आपको याद रहता है, बार बार आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा फायदा, बीपीएससी मेंस का सबसे बड़ा जो एरिया जीएस का है वो कहीं ना कहीं करेंट से रिलेटेड है, चाहे वो गवर्नेंस का मुद्दा हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन का मुद्दा हो, चाहे इकोनॉमिक इशू का मुद्दा हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुद्दा हो। ओवरऑल ये जीएस का जो पार्ट है कहीं ना कहीं करंट से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर आप ऐसे मैगजीन के साथ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो आप मेंस से संबंधित करंट मुद्दे से बिल्कुल जुड़े होते हैं, तो मेंस में करंट की तैयारी करना क्या होता है, आसान हो जाता है। इकोनॉमी की तैयारी करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बेहतर करना क्या होता है, आसान हो जाता है। तो हम अब अगर स्ट्रैटेजी बनाए तो जाहिर सी बात है कि हमारी तैयारी पीटी की भी हो सकती है और हमारी तैयारी मेंस की भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं तो सबसे पहली बात कि अगर हम अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम कैसे इस्तेमाल करें। आप हर एक स्टूडेंट का अपना अपना एक टाइम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोचिंग क्लास लेते होंगे, कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो कहीं जॉब करते होंगे, उनके पास एक सीमित समय रहता होगा। ठीक है, कोई कोचिंग क्लास में 3 घंटा 4 घंटा टाइम दे रहे हैं, उसके बाद के लिए उनके पास समय है कि वो तैयारी करें। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास कुछ घरेलू वर्क है, उसके बाद उनको टाइम मिलता है। तो अगर हमें ऐसे तमाम एक्टिविटी को करते हुए तैयारी करना, और होना भी चाहिए, इन तमाम एक्टिविटी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसके बाद अगर हम समय निकालते हैं, जाहिर सी बात है कि हम समय का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। जिनके पास समय पर्याप्त होता है 24 घंटे का,
उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत टाइम है, महीना भी ढेर है, वो समय का सही इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जिनके पास ये होता है कि नहीं, हमें कॉलेज करना है, हमें कोचिंग भी जाना है, हमें अमुक ड्यूटी पे भी जाना है और तब मेरे पास इतना टाइम है, वो टाइम का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। और ये आप पे निर्भर करता है कि आप 4 घंटे का इस्तेमाल कैसे 12 घंटा में करें, ठीक है। और ये बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं बशर्ते कि आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं या आप साथ ही साथ एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैं एक सामान्य मॉडल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको ये फॉलो करना है, क्योंकि हर एक लोगों की पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है, ग्रास्पिंग पावर बिल्कुल डिफरेंट है, वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तरीके को बदल सकते हैं। मैं बिल्कुल एक सामान्य खाका दे रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। मान लिया जाए कि हमारे पास टाइम है मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन का टाइम मैं पहले फिक्स करता हूं, सोचता हूं इस 3 दिन में हम कैसे पढ़ सकते हैं। कोई भी छात्र कितना भी बिजी है, वो अपने हिसाब से 2 शिफ्ट निकाल सकता है खूब मजे से प्रीलिम्स के लिए। मान लिया जाए पीटी के लिए हमें 2 शिफ्ट में वर्क करना है, 2 शिफ्ट में वर्क करना है। ये 2 शिफ्ट अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 3 आवर का भी हो सकता है, आपकी मर्जी हो, आपका पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है तो आप इसे 2 आवर का भी बना सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि हम फर्स्ट शिफ्ट पढ़ रहे हैं और ये हमारा 3 घंटे का है या 2 घंटे का, जैसा भी है आप अपने हिसाब से इसको ये करेंगे। मान लिया जाए कि हम फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ रहे हैं हिस्ट्री एंड करंट, कर सकते हैं। दूसरे शिफ्ट में अगर हम देखें, ये दूसरा शिफ्ट भी बिल्कुल आपके हिसाब से हो सकता है, आपकी तैयारी के हिसाब से हो सकता है। आपने पहले कर लिया है तो रिवीजन करेंगे, काफी टाइम कम समय का शिफ्ट हो सकता है। आपने नहीं पढ़ा है, आपको पढ़ना है तो 3 घंटे का शिफ्ट हो सकता है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम देख सकते हैं बिहार एंड साइंस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में चर्चा करेंगे कि हमें इन चीजों में पढ़ना क्या है। पहले तो हम एक स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। मान लिया जाए ये भी हमने बनाया 3 आवर्स का, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से सोच सकते हैं, अपनी तैयारी के हिसाब से सोच सकते हैं। इसको 3 आवर बजाय 2 आवर कर सकते हैं, इसको भी 2 आवर कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके रणनीति, आपकी तैयारी, आपके पहले के गट्स पे निर्भर करता है, ओके। अब अगर हम सोमवार, मंगलवार और बुधवार का हमने ये रूटीन लिया, ठीक है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का हमने ये रूटीन लिया, हमारे पास ये 2 शिफ्ट है। 2 शिफ्ट हम मजे से निकाल सकते हैं, कभी भी अपने हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। क्या पढ़ना है, एक दिन पहले हमें टॉपिक को फिक्स कर लेना है, ब्लूप्रिंट बना लेना है, जस्ट अगले दिन हमें इस पे मेहनत करना है। वेडनेसडे के बाद जो चौथा दिन आ रहा है थर्सडे, इस थर्सडे के दिन हमारा एक ही काम होगा, क्या, रिवीजन। जो हमारा पढ़ा हुआ है हम उसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस 2 मोड में होगा। प्रैक्टिस 2 मोड में क्या होगा, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर कहने का मतलब 6-7 साल से जो बीपीएससी पूछ रहा है उसमें करेंट को छोड़कर, ठीक है। जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखें कितना हमसे बनता है। दूसरा, अगर अच्छी तैयारी है पूरा का पूरा एक सेट करंट को छोड़ के हम बना देंगे। और दूसरा, हमारे पास जो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन बैंक हमारे पास है जो बिल्कुल इस एग्जामिनेशन के लिए 67th के लिए हमारे पास है, हम उसके सेट को बना सकते हैं। किसी भी चीज को आपने पढ़ा है, अगर मान लीजिए 6 घंटा में पढ़ा है तो रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 2-3 घंटा। 2 घंटा बहुत ज्यादा मैं बोल दिया। और उसके बाद हमें 2 प्रैक्टिस कर लेना है, एक प्रीवियस ईयर का और एक लेटेस्ट। और जस्ट उसके बाद अगर हम देखें थर्सडे के बाद फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। फ्राइडे एंड सैटरडे को आप जस्ट सब्जेक्ट को चेंज कीजिए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को आप लगातार पढ़ेंगे आपको मजा नहीं आएगा और आपको यह भी लगता रहेगा नहीं हम तो मात्र इसी सब्जेक्ट के इर्द गिर्द है, बाकी हमारा छूट रहा है। क्योंकि स्टूडेंट चाहता नहीं हम सारे विषय को लेकर चले, ठीक है। अगर आप सारे विषय को लेकर चलते हैं
तो ये 2 दिन का भी आप रूटीन फिक्स कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट शिफ्ट में ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में क्या रख सकते हैं? ये फर्स्ट शिफ्ट हो गया। सेकेंड शिफ्ट में आप रख सकते हैं क्या? इकोनॉमी एंड करेंट, ठीक है। ये फ्राइडे एंड सैटरडे 2 दिन का है आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड करेंट। करेंट इसलिए रेगुलर पढ़ने की जरूरत है क्योंकि आप अखबार रोज पढ़ते हैं, मैगजीन रोज पढ़ते हैं, और करेंट मैंने पहले ही बताया कि करेंट का एरिया सबसे ज्यादा मेंस में भी होता है। तो ये अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बिल्कुल सहज होगा आगे के लिए भी, ठीक है। और जस्ट उसके बाद जो आपका संडे मिलता है, कुछ नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है इसका रिवीजन करें, और साथ ही साथ क्या है, आप इससे रिलेटेड प्रैक्टिस दे सकते हैं क्या? अगर आपके पास टाइम प्रचुर मात्रा में है, लग रहा है नहीं आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो एक प्रीवियस ईयर का और एक लेटेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और ये वर्क मुझे लगता है कि आपकी गट्स पे, आपकी तैयारी पे निर्भर करता है। आप 6 घंटा में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 4 घंटा में भी कर सकते हैं। अगर ये स्टूडेंट पे निर्भर करता है कि इसके लिए भी 6 घंटा टाइम दे या इसके लिए वो 4 घंटा टाइम दे, ये आपके अपने गट्स पे निर्भर करता है। और ये मैं बता रहा हूं, ये रूटीन के हिसाब से नहीं पढ़ना है बल्कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना है। हमें एक दिन पहले ही रात में सोने से पहले फिक्स कर लेना है कि कल इन मुद्दे पे हमें क्या पढ़ना है। ये जो मैंने सब्जेक्ट रखा है, एक सामान्य खाता दिया, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए कि ये रेगुलरिटी 6 घंटे की, 5 घंटे की कंटिन्यू रहे, और न सिर्फ पीटी की तैयारी होती है बल्कि मेंस के लिए भी आपकी पृष्ठभूमि बनती जाती है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है, मुझे लगता है किसी भी छात्र को जो पटना में रहकर पढ़ने की कोशिश कर रहा है, एग्जाम निकालना चाह रहा है, उनके पास समय इसके बाद भी मिल सकता है। वो चाहेंगे तो मैनेज कर सकते हैं, वो आराम से 1.5 घंटा 2 घंटा टाइम निकालकर किसी भी ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं। जो भी उनका ऑप्शनल है उसके लिए भी वो चाहे तो आराम से 1.5 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल सकते हैं, वो मजे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। या किसी शिक्षक से वो पढ़े तो 2 घंटा टाइम दे सकते हैं। खुद अगर पढ़ना चाहते हैं वो खुद भी अपना ये समय निकालकर बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि 7 दिन की एक्टिविटी है, जाहिर सी बात है सफलता आप ही को मिलनी है, ठीक है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का फायदा भी आप ही को मिलना है। अपने आप को इंटरनल मोटिवेट कीजिए, इंटरनल स्तर पे मोटिवेट कीजिए कि आपको ये क्यों करना है, आपके लिए जरूरी है। आप एक बार में दें, एक बार में निकालें, आपका आत्मविश्वास कहीं और होगा, समझ सकते। इसलिए, और मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप हमारे इस रूटीन को फॉलो करेंगे, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इस आधार पे अगर आप मेहनत करते हैं, आप देख सकते हैं 1 सप्ताह में कोई विषय छूटा हुआ नहीं, आप सारे विषय को पढ़ रहे हैं, सारे विषय से संबंधित आप रिवीजन कर रहे हैं और आप प्रैक्टिस भी साथ में कर रहे हैं। सप्ताह में आप 4 सेट का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और ये शुरुआती दौर में 10 दिन, हो सकता है आपको 6 घंटा टाइम लगे, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, चौथे सप्ताह में इतना ही करने के लिए हो सकता है इसके आधे टाइम में आप पूरा कर लें। क्योंकि ये एक रियाज की प्रक्रिया है, आप जितना बेहतर रियाज करते हैं ना, उतना कम टाइम में आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आप ये जो समय मिला है बीपीएससी की ओर से, आप ये नहीं सोचें कि आपके पास टाइम बहुत है, आप ये नहीं सोचें कि आपकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अब वो लड़के भी फाइट में आएंगे जिनकी तैयारी नहीं थी, अब वो भी मेहनत करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये नहीं सोचें कि बिहार का एग्जामिनेशन है सिर्फ बिहार तक ही लड़के सीमित है, नहीं, कई अदर स्टेट से लड़के इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो आप जितना बेहतर मेहनत करेंगे, सटीक मेहनत करेंगे, अच्छे सोच के साथ मेहनत करेंगे, आप बेहतर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चूंकि मैंने इसमें सिर्फ पढ़ने के तरीके की बात की है और सिर्फ बात की है कि 100 दिन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, मैंने सब्जेक्ट की बात नहीं की है कि हमें सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, किस मतलब कि कंटेंट्स का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा या आप लोगों के लिए मैं क्लास में, अगर ऐसा मेरा लेक्चर रहा 2 दिन में, तो मैं उन मुद्दों पे बात करूंगा कि हमें पढ़ना कैसे है, दूसरा अगर हमें पढ़ना है तो किस कंटेंट्स का इस्तेमाल करना है, और किस किस सब्जेक्ट के
जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, और मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? फ्रीडम स्ट्रगल से होता है, ठीक है। उसके पहले के भी क्वेश्चन होते हैं, ब्रिटिश पॉलिसी से भी प्रश्न होता है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से भी प्रश्न होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से भी प्रश्न होता है, कुछ देशी रियासत के विलय से भी क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी कंपनी का आगमन स्थापना से भी क्वेश्चन पूछ देता है। लेकिन वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल जब हम पढ़ते हैं तो वो एक स्ट्रेटजी बेस्ड होना चाहिए, हमें फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना कैसे है, यानी किस एरिया को पहले कवर करेंगे, उसके बाद कौन से एरिया को कवर करेंगे, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट के पढ़ने का एक तरीका होता है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए ताकि सहज रूप में हम बेहतर कर सकें। तो ये अगर नेक्स्ट वीडियो हमको बनाने का मौका मिला 1-2 दिन में, तो मैं उस मुद्दे पे चर्चा करूँगा। शायद अगर आप लोगों को फ़ायदा हो तो आप लाभान्वित हो सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए पॉजिटिव होगा, और हो सकता है कि आगे मतलब कंटिन्यू आपको इस मुद्दे पे कुछ कुछ क्लास मिलता रहे, किसी खास टॉपिक पे या किसी टेस्ट के एक्सप्लेनेशन के मुद्दे पे। और हो सकता है 1-2 दिन बाद मैं इस मुद्दे पे चर्चा आपके सामने करूं कि अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे आ जाएं, या हमारा दृष्टिकोण क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड फेसबुक का पेज है उस पर भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। लेकिन मैं 1-2 दिन बाद आपको अनाउंस करूंगा, चूंकि अभी तक हमने उस पर अपलोड नहीं किया है। जब मैं पूरी तरह अपलोड कर दूंगा उस पर तो मैं आपको बता दूंगा, आप आराम से वेबसाइट पे जाएंगे और आपको ढेर सारे प्रश्न सेक्शनल से लेकर लेटेस्ट मॉक क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिलेंगे। आप आराम से प्रैक्टिस वाले दिन वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो कांटेक्ट नंबर होगा, आप पूछ भी सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।